अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मीरपुर बोर्ड से रीएडमिशन कैसे करते हैं। किसी भी स्टूडेंट के रीएडमिशन करना हो तो सबसे पहले आपने गूगल क्रोम से अपने स्कूल को पासवर्ड डाल के आईडी डाल के लॉगिन करना है पोर्टल को। ज़ाहिर सी बात है आपने पहले रजिस्ट्रेशन की होगी, उसके हमने दोबारा रीएडमिशन करना है। तो सबसे पहले पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन के ऊपर ऑल स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑल स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखें लिखा हुआ है यहाँ फ्रेश के बोर्ड, यहाँ हम क्लिक करके री एडमिशन एजे के बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करके साथ सर्च का ऑप्शन लिखा हुआ है, सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद दोबारा हम उसी के ऊपर जाएंगे और फिर देखें नीचे कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, फ्रेश केस है री एडमिशन। हमने री एडमिशन करना है तो री एडमिशन के ऊपर क्लिक कर दिया। री एडमिशन के बाद क्लिक करने के साथ हमारे पास एक फॉर्म ओपन होगा। सबसे पहले हमने स्टूडेंट का जो मार्कशीट है उसमें से रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ हमने लिखना होगा। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास जो ऑलरेडी बोर्ड के अंदर मौजूद है वो आ जाएगा सामने। ये देखें जी, हमारे पास उसका जो रिकॉर्ड आ गया है। कुछ चीज़ें हमने खुद से करनी होंगी। सबसे पहले हमने तस्वीर अपलोड करनी है, उसके लिए आप पहले से तस्वीर बना के रख लें मोबाइल में। यहाँ से तस्वीर हम अपलोड करते हैं, इमेज को सिलेक्ट करके चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक किया तो आ गई। अब यहाँ हमने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना होगा स्टूडेंट का। बे फार्म के ऊपर उसका शनाख्ती कार्ड नंबर नाम के साथ मौजूद होता है, वो लिखें। आगे इसी तरह हम अपना फॉर्म फिल करते जाएंगे। इंतहाई आसान तमाम प्रोसेस मौजूद है। अब यहाँ पे रेड स्टार का निशान बना हुआ है, ये देखें रिलीजन के ऊपर भी बना हुआ है, CNSA फॉर्म के बे फॉर्म के ऊपर भी बना हुआ है। ये रेड स्टार वाला खाना हमने हर सूरत में फिल करना होगा, इसके बगैर हमारा फॉर्म कंप्लीट नहीं होता। ये अब याद रख लें कि यहाँ भी ये मुस्लिम सेलेक्ट कर लिया, इसके साथ देखें ऊपर मार्क ऑफ, उसके ऊपर रेड खाना नहीं हमने छोड़ दिया है। अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन ये पहले से लिख के रख लें। एडमिशन की जो दाखिल खारिज पे जो डेट है उसके मुताबिक हमने यहाँ वो लिखनी होती है, और रजिस्टर से आप देख लें। डेट लिखने के बाद ये किताबें पहले से ऑटोमेटिकली जो उसने रखी हुई हैं, पहले ज़रा इम्तिहान दिया था और वही री एडमिशन हम कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली लिखी आती हैं। ये सारा हम दोबारा चेक करेंगे शुरू से, कोई ऊपर जो हमने स्टार वाली कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, यहाँ से दोबारा चेक करें। जिसके ऊपर स्टार नहीं लिखा हुआ है, स्टार नहीं बना हुआ किसी के साथ, तो वो बेशक आप खाना खाली छोड़ सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती। लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर ना लिखना चाहे तो भी फॉर्म होगा। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद हम नीचे जो सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास वो रजिस्ट्रेशन उसकी हो गई है। अब हमने उसका चलान वगैरह निकालने हैं, दोबारा उसी पाएंगे री एडमिशन एजे के। ये देखें हमारे पास री एडमिशन केस आ गया। अब हमने यहाँ से इसकी प्रूफ रीडिंग पहले लेनी है। प्रूफ रीडिंग लेके चेक करेंगे कि आया हमारे पास जो ये ऊपर जिस तरह ये ऊपर जो वन वन लिखा हुआ ना, उसके ऊपर ब्लू के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका ओपन हो जाएगा। अब हमारे पास ये प्रूफ रीडिंग आ गई है कि हम इसको पहले चेक करें। अभी बैच नहीं बनाना है, बैच बनाने के बाद आप उसको डिलीट या एडिट नहीं कर सकते, उसके अलग से फ़ीस देनी पड़ती है। लिहाजा ये प्रूफ रीडिंग चेक कर लें। डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये तो पहले से लिखी होती है। आईडी कार्ड नंबर ये हमने लिखा है, ये चेक कर लें। तस्वीर चेक कर लें। ये सारी चीज़ें चेक करके
प्रिंट निकलवा के, अगर टाइम हो तो स्टूडेंट से पहले सिग्नेचर करवा के उसके बाद अगला प्रोसेस करें। वो ऊपर ब्लू के ऊपर कल क्लिक करने से ऑप्शन आएगा, नीचे कोने में अक्रॉस के बटन से इसको दोबारा ख़त्म करें। अब हम इसको बैच बना लेते हैं। बैच बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो क्रिएट बैच के ऊपर क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करें, पहले नीचे इसको सेलेक्ट करके जब ब्लू टिक आएगा तो फिर क्रिएट बैच के ऊपर क्लिक करना है। बैच हमारा देखे बन गया है सक्सेसफुली। अब हमने इसको क्या करना है कि वापस उसी पे जाना है जहाँ हमने बैच बनाया था, उसके आगे लिखा होगा शो बैच। अब जो देखें थोड़ा सा नीचे करके लिखा हुआ है शो बैच रीएडमिशन, ये हमेशा रीएडमिशन केस चेक करते जाए, सर्च करते जाए, क्योंकि शुरू में जो अगर शुरू में फ्रेश केस होगा रीएडमिशन का, पहले उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। शो बैच के ऊपर क्लिक किया, हमारे पास इस तरह के बैच जितने भी हैं वो ओपन हो जाएंगे जो अभी रिसेंटली बने हुए हैं। अब देखें, आप लॉक के ऊपर कभी भी क्लिक नहीं करना, वरना आपको फीस देनी पड़ सकती है, या आगे एडिट या डिलीट के ऊपर भी क्लिक नहीं करना है। ये खुसूस याद रखें कि आगे रेड बटन के ऊपर ये जो ब्लू नंबर लिखा हुआ है बैच का, इस नंबर के ऊपर आपने क्लिक करना है। नंबर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से हमारे पास बैच ओपन हो जाएगा। फिर आपने चलान प्रिंट करना है। प्रिंट चलान करने के बाद आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के फीस जमा करवाएंगे, और प्रिंट के बाद हमने दूसरा क्या करना है जी, प्रिंट रिटर्न जमा करना है। अब रिटर्न भी हमने ज़ाहिर है बोर्ड को भेजना पड़ता है, इसलिए दूसरी चीज़ आप इसको क्या करेंगे, रिटर्न के प्रिंट आउट कापी निकाल लें, क्योंकि ये और बेफारम जमा की गई फीस का चालान ये हमने बोर्ड को भेजना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।